ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण बलराम वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों को अपनी शास्त्री के भगवद गीता के 14वें अध्याय 17वें अध्याय का 14वां श्लोक। चौथा विभाग 3 प्रकार की तपस्या। तो 3 प्रकार की तपस्या में पहले 3 श्लोकों में शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। फिर इन तीनों को सात्विक कौन सी है इनमें से, राजसिक कौन सी है और तामसिक कौन सी है। तो पहले 3 तपस्याएं और फिर उन 3 के 3 गुण। ऐसे 6 श्लोकों में है 14 से लेके 19 तक। तो शरीर की तपस्या को पढ़ते हैं। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देव का मतलब है भगवान या देवता। द्वेज का मतलब ब्राह्मण, गुरु का मतलब गुरु, प्रज्ञा का मतलब अपने बड़े दादा बाबा जो भी हो, बड़े रिश्तेदार, और पूजनम का इन सबका पूजा करना। ये 4 हो गए ऊपर। नीचे है शौचम शरीर की पवित्रता, आर्जवम अपने व्यवहार में है बिल्कुल सीधापन 2, और ब्रह्मचर्य 3, अहिंसा 4। तो सब मिलाकर 8 शरीर की तपस्या है। 4 पूजन है, 4 व्यवहार है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अब तपस्याओं का वर्णन किया जा रहा है। पहले शरीर की तपस्या है। हमको सीखना चाहिए कि भगवान को कैसे आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, देवता को आदर देना, और जो गुणवान ब्राह्मण है उनको आदर देना, गुरुदेव को आदर देना, अपने बड़े वरिष्ठ पिता है, माता है, या कोई वेद का विद्वान है, उनको आदर देना सीखना चाहिए। प्राय श्लोक को हम नई जगह में जाते हैं तो लोगों को कहते हैं बड़ों का आदर करना चाहिए। लोगों को ये अच्छा लगता है क्योंकि ये सामान्य समाज में अच्छा माना जाता है बड़ों का आदर करना। तो बड़ों के आदर के साथ फिर भगवान को, ब्राह्मण को, गुरु को, तो ये प्रचार के लिए नई जगह पे अच्छा श्लोक है। आप प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन सबको उचित आदर करना चाहिए, और अंदर और बाहर की पवित्रता और सादा जीवन। सादा जीवन का अर्थ है जो वेदों के विपरीत है वो कभी नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्मचर्य का वर्णन है। केवल गृहस्थ आश्रम में ही समझो स्त्री पुरुष का मिलन निर्धारित है, नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये शरीर की तपस्या कहलाते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं
प्रियहितं च या स्वाध्यायाभ्यासं चैव वानमयं तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम का मतलब ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा उद्विग्न हो का मतलब है इसको परेशानी हो, दुख हो, उद्विग्न करना, विचलित करना, परेशान करना है पहला। दूसरा वचन जो हो सत्य हो। सत्य का होने का अर्थ है कि वेद शास्त्र के प्रमाण के आधार पे हो, ऐसा नहीं हो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब बोलना है तो शास्त्र का प्रमाण देके बोलना चाहिए, तो सत्य वचन तब होगा। और प्रिय हितम का मतलब है दूसरे को प्रिय भी लगे और उसका हित भी हो। ये कहावत है कि 32 दांत भगवान ने दिए हैं, एक जबान दी है, तो बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। 32 बार कम से कम सोचना चाहिए कि बोले कि नहीं बोले। और बोलने से पहले सोचो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या ये सत्य है। आप अगर ये सोचोगे तो आप पर मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो सुना है, पता नहीं सत्य है कि नहीं है। प्राय हम जो बोलते हैं हमें मालूम नहीं है कि वो सत्य है कि नहीं। कोई बोलते सुन के बोल देता। पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए, हमें पूछना अपने आप से क्या ये सत्य है। अगर अंदर से आए कि सत्य है तो सत्य तो है, क्या ये जिसको मैं बोलने जा रहा हूँ इसका कोई हित करेगा। भाई जिसको बोलने जा रहे हैं उसका कोई लाभ है, इसमें कोई बेनिफिट है। अगर हाँ है तो इसको बोलने से क्या इसको खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा। खराब लगेगा, कोई जरूरत नहीं कहने की, क्या जरूरत है। तो किसी बात को करने से पहले ये 3 बातें सोची जाए तो बहुत से झगड़े संसार के समाप्त हो जाए। जैसे विदुर जी आए युधिष्ठिर महाराज से मिले, तब भगवान श्री कृष्ण तो धराधाम से चले गए थे। सत्य तो था, परंतु ये पांडवों के लिए सहन्य असहन्य था। वो सह नहीं सकते थे, उद्विग्न हो जाते, नहीं बोलो। बोला ठीक है, दुख अपने आप समय सुनने में आ जाएगा, मैं काहे के लिए दुख का कारण बनूं इनका। इसको बोलते हैं उनका प्रिय नहीं करेगा तो काहे के लिए बोलेगा। कृष्ण तो चले गए तो चले गए, अब रोना है इनको, 1 महीने के बाद रोए या अभी नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं काहे के लिए इनके दुख का कारण बनूं। तो ये बहुत सोचने का है कि सत्य है परंतु किसी का लाभ नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। सत्य ब्रुवम प्रिय ब्रुवम, ये कहावत है, पहले विचार। फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे अगर शिष्य है तो गुरु उसको कठोर सत्य कह सकता है, परंतु जो उसका शिष्य नहीं है उसको कहने का अधिकार नहीं। कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो कठोर होते हैं, प्रिय नहीं लगते हैं, हित करने के लिए होते हैं, प्रिय नहीं लगते हैं, परंतु वो अपने शिष्य को कह सकते हैं, सबके लिए नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने मंदिर में नहीं चला सकते, पब्लिक में नहीं कह सकते, वो पब्लिक के लिए नहीं है। जो आपका अनुयायी है, आपका शिष्य है, उसको सुधारने का आपको अधिकार है, लेकिन आप दुनिया सारी को तो नहीं सुधारेंगे। तो सोच के प्रैक्टिकली वो बोलना चाहिए। तो ये, और फिर स्वाध्याय अभ्यास। स्वाध्याय का मतलब वेद का अध्ययन। हमारी वाणी किसी को भयभीत नहीं करे, ये प्रमाणिक हो। सत्य का मतलब है सुनने में प्रिय हो और जिसको सुना रहे हैं उसका हित करे तो बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। ये 4 गुण है वाणी के। 4 हो गए ना, सत्यम प्रियम हितम, 4 ये 5वां है स्वाध्याय। वेदों का अध्ययन करना। ये वेदों का अध्ययन करेंगे तो सत्य बोलना आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं दूसरे के मन को उद्विग्न नहीं करो अब आपकी वाणी से। ऐसा बोलो जिससे दूसरे के मन में उद्विग्न न हो।
फिर प्रभुपाद कहते ठीक है, जब गुरु अपने शिष्य को बोलता है तो सत्य बोलना चाहिए उसको, जब शिक्षा दे रहा है, परंतु जो उसका शिष्य नहीं है उसको कहने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये लाइन लिखी, ये वाणी का तप है, बेकार नहीं बोलना चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद लेकर बकवास नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक जहाँ समाज है उसमें शास्त्र को ही बोलना चाहिए, और कोई बात कहो तो तत्काल शास्त्र के प्रमाण को दो, और जो हम बोले वो दूसरे के लिए प्रिय हो, कान को अच्छी लगे और सबका हित हो और समाज की उन्नति हो। प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास इतना वैदिक साहित्य पड़ा है, पुराण और महाभारत पढ़िए, उसका अध्ययन करो तो आपकी वाणी वैसे सत्य वाली हो जाएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाणी की तपस्या है। 16वां श्लोक, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संसिद्धियेता तपो मानसम उच्यते। मौन वाणी का तप नहीं है, मौन वाणी का तप नहीं है, मौन मन का तप है। ये वाणी का तप नहीं है मौन, ये ध्यान से समझना चाहिए। कुछ लोग जो है जबान से नहीं बोलते कि हमारा मौन व्रत है, परंतु मन उनका इधर उधर भटकता रहता है और चिट्ठी लिखते हैं, तो मन तो उसका मतलब वो मौन नहीं है। तो पहला है मन प्रसाद। मन प्रसाद का मतलब मन शांत होना चाहिए। तो मन शांत कब होगा? जब इंद्रिय भोग की वासना नहीं हो। इंद्रिय मन कब अशांत होता है? हरे कृष्ण, ये क्लास में मन प्रसाद का क्या हुआ? मन शांत हो, और मन अशांत होता है इंद्रिय भोग के विषयों का स्मरण करने से। तो इंद्रियों के भोग को त्यागना ही मन को शांत करना है। सोमयम, सोमयम का अर्थ क्या है? व्यवहार में भद्र, क्या लगा? जेंटलनेस। जेंटलनेस का मतलब जैसे कहते हैं जेंटलमैन है, तो जेंटलनेस व्यवहार में भद्रता होनी चाहिए। कपट रहित होने का मतलब भद्र होना। आत्म विनिग्रह का मतलब मन को बस में रखना, मन को बस में रखना। और मौनम का मतलब मौन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, और पांचवा हृदय की शुद्धि। हाँ, पांचवा है भाव संशुद्धि, प्योरिटी ऑफ द हार्ट, हृदय की शुद्धि। हाँ, भाव की शुद्धि। भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं तो हृदय की शुद्धि।
और मौनम का अर्थ आत्मा का चिंतन करना, बाहर की बातें नहीं, आत्मचिंतन यानी चर्चा करना, वो तो ठीक है। मन पवित्र होना चाहिए। ये आत्मा पहला जो है मन प्रसाद का मतलब मन पवित्र होना चाहिए। इंद्रियों के भोग की तमन्ना और उनके विषयों का स्मरण नहीं करना चाहिए और क्रूरता नहीं होनी चाहिए। सौम्यत्व का अर्थ है क्रूरता रहित होना, सबकी सुख का विचार करना। मौन का मतलब है आत्मचिंतन में रहना, आत्मचिंतन में लगा रहना। आत्मविनिग्रह मतलब इंद्रियों से मन को इंद्रियों के विषयों में जाने से रोकना। भाव शुद्धि का मतलब दूसरों से जब व्यवहार करते हैं तो उसमें हमारा धोखाधड़ी नहीं करना, शुद्ध हृदय से रहना, ये मन की तपस्या है। प्रभुपाद लिखते हैं सीधो इंद्रिय तृप्ति से त्याग ही मन की तपस्या है। क्या लिखा है? इंद्रिय तृप्ति का त्याग ही मन की तपस्या है। और ऐसी शिक्षा पानी चाहिए कि हम सदा दूसरों का भला करें, ये सौम्यत्व का अर्थ है। और फिर मौन के लिए प्रभुपाद ने लिखता है गंभीरता, मन में गंभीरता, किसकी? विचार की गंभीरता, ये है मौनम का अर्थ, विचार की गंभीरता। और इसके लिए कृष्ण भावना से हमें विचलित कभी नहीं होना चाहिए, तो फिर हम इंद्रिय तृप्ति से बचे रहेंगे और पवित्र, हमारा स्वभाव पवित्र होगा कृष्ण भावना में भावित होने से। फिर मन सौम्यत्व का अर्थ है मन संतुष्ट कब होगा? जब इंद्रिय भोग के विचार से हटाया जाएगा। इंद्रिय भोग का ज्यादा अधिक सोचेंगे उतना मन अधिक असंतुष्ट रहेगा। अब आजकल के जमाने में आप देखें कि मन इधर उधर बहुत इंद्रिय तृप्ति के विचारों में भटकता है, इसलिए मन किसी का संतुष्ट नहीं है। तो मन का कल्चर, मेंटल कल्चर क्या है? प्रभुपाद जी ने मेरे ख्याल में हमारे भक्ति सामने सिंधु में मन का कल्चर दिया है, क्योंकि हमारी साधन भक्ति मन से, शरीर से और वाणी से होती है। तो उसमें वाणी का भी बताया है, शरीर का भी बताया है और मन का कल्चर बताया है। किसी को याद है क्या लिखा है उसमें? भक्ति सामने सिंधु में मन का कल्चर हमने क्या पढ़ा था? मन का कल्चर वहां क्या पढ़ा था? प्रभुपाद ने लिखा कल्चर ऑफ माइंड इज टू थिंक ऑफ पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा एंड कुरुक्षेत्र आर इन वृंदावन। याद है लिखा कि भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र के लीला का मतलब भगवत गीता का चिंतन और भागवत का चिंतन वृंदावन की लीला का। ये मन का जो है, मन का कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या हुआ? मन के संस्कार। और वाणी का है कि कृष्ण के विषय में बोलना। और शरीर के लिए क्या लिखा है? याद है वहां शरीर के लिए प्रणाम करना, वहां है, वहां शरीर से भक्ति में क्या लिखा है? भगवान की सेवा करना। तो एक सेवा, कोई एक मुख्य शब्द है वो। शरीर तब तक भगवान की सेवा में नहीं लगता जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेके उसके निर्देश से सेवा में नहीं लगता। उसमें एक लाइन बहुत बड़ी नेचर ऑफ डिवोशन में ये विशेष एक लाइन है। हाँ, the service of the body is
through initiation from a spiritual master, then only we can serve Krishna. Just go and read the next of devotion. So, प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए मन को बाहर के विषयों में भटकने से बचाने का सबसे अच्छा रास्ता है, हमारे पास इतना वैदिक साहित्य पड़ा है, महाभारत पुराण, उन कथाओं को पढ़ना चाहिए। ये स्वाध्याय की बात हो रही है। और इस ज्ञान से हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और मन में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? किससे रहित होना चाहिए मन? छल कपट से मुक्त होना चाहिए। किससे? छल कपट से रहित होना चाहिए, दूसरों के हित का सोचना चाहिए। ये सोमयम की परिभाषा है। सोमयम जो शब्द है ना मन में है, सोमयम है ना, सोमयम की परिभाषा है छल कपट से रहकर और सबके हित का सोचना चाहिए। और मौन की परिभाषा प्रभुपाद देखते हैं, आत्म साक्षात्कार के विचार में मगन रहना। कृष्ण भावना मौन का सर्वोत्तम साधन है। मन को इंद्रिय भोग से दूर रखना ही मन को बस में करना है, आत्मविनिग्रह का परिभाषा है। और अपने व्यवहार में बिल्कुल सीधा होना चाहिए, तब हमारे हृदय की पवित्रता होगी। ये है मन की तपस्या। अब ये तीनों तपस्या हैं, सात्विक कब होंगी, राजसिक कब होंगी और तामसिक कब होगी। तो आइए ये मन की, वाणी की, शरीर की तीनों तपस्याएं सात्विक होंगी। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। तपस्तत्रिविधं नरैः, देखो 3 प्रकार की ये तपस्या जो मानव करता है ना, 3 प्रकार की। ये करनी कैसे चाहिए? श्रद्धया परया तप्तम, पूर्ण उत्तम श्रद्धा से ये तपस्या करनी चाहिए। अफलाकांक्षी भी, फल की आशा के लिए नहीं करनी चाहिए कि इसका कुछ हमको फल मिलेगा। और तीसरा युक्त ही, इसका मतलब बहुत मन की एकाग्रता से। क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड माइंड, युक्त ही। वैसे युक्त ही का अर्थ होता है लगा रहना। लगा रहना का मतलब है तपस्या में बहुत मन को ध्यान पूर्वक, ये काम सारा ध्यान पूर्वक लगा रहना, इसको सात्विक तप कहते हैं। अठारहवां श्लोक, सत्कर्मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवया क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रोम। अभी तपस्या क्रियते जो करता है, काय के लिए करता है? यत सत्कार मान पूजार्थम, 3 बातों के लिए करता है। पहले क्या है? कोई वाणी से प्रशंसा करे इसलिए करता है, शरीर से आदर दे इसलिए करता है, या कुछ भेंटा आदि अर्पण करे, धन पैसा आदि। ये 3 इसका अर्थ ये है, पूजा अर्थ का अर्थ ये है। जैसे कोई कहे वाह बहुत अच्छा, कितना बड़ा तपस्वी है, इसलिए तपस्या कर रहा है कि लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा तपस्या। ओ ये हुआ वाणी से, ये सुनने की इच्छा हो।
और शरीर से आपके आने की मैं आऊं तो लोग उठ के खड़े हों, ये मन का भाव हो कि मैं आता हूं तो लोग उठ के खड़े होने से दक्ष का विचार था। तो ये जो है ये है दूसरा, ये है मान। और पूजार्थम ये मेरा देख के जाएंगे तो मुझे कुछ भेंटा देंगे, दक्षिणा देंगे बाद में भविष्य में, ये पूजार्थम। तो इन भाव से कोई तब बहुत से आपने देखे कुंभ मेला में खड़े बाबा खड़े रहते हैं, ये बाबा खड़ा रहता है। हमारे यहाँ एक बार आया कि 24 घंटा साइकिल चलाएगा एक जगह पे, तो लोग सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन 11-12 बजे रात को साइकिल रख के सो गया, फिर सुबह 5 बजे उठ के चला रहा है। कोई दुनिया को दिखाने के लिए लोग बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी तपस्या लोग करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? कुछ पैसा दे जाएगा लोग या दान देगा या कुछ ऐसे होते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं होता है। और ये इतना हुआ। दूसरा है दंभेन च एव, इसका मतलब दिखावे के लिए तपस्या करें केवल, इसको राजसिक तपस्या कहते हैं। इसके दो और परिणाम निकलेंगे। फल क्या होगा? एक तो अस्थायी है और अनिश्चित है। अध्रुवम का मतलब सदा रहने वाली नहीं है, अनिश्चित है, आज है कल नहीं होगा। ऐसी तपस्या वालों को थोड़े दिन कोई मान देगा और फिर नहीं देगा, वो जान जाएंगे लोग कि ये तो दिखावा है। ये तीनों तपस्याएं करने में राजसिक ऐसे हो जाएंगे। जैसे माता पिता की शोभा इसलिए करता है कि इसका माल हमको मिले। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, 3-4 बच्चे होते हैं तो एक बहुत अच्छी तरह से तपस्या करने का उद्देश्य उसका होता है कि माल मुझे मिले। हाँ, तो मतलब ऐसा ये राजसिक हो गया। भाई पूजा है या कुछ भी है, उसके पीछे ये अगर उद्देश्य है तो ये ठीक नहीं है। चक्रवर्ती का लिखते हैं दिखावे के लिए दम्भ से तपस्या करें, उसका उद्देश्य है कि लोग मेरी वाणी से प्रशंसा करें, कहें कि वाह बहुत बड़ा तपस्वी है। और शरीर से हमारे आने के ऊपर उठ के खड़े हो जाए तो हमको प्रणाम करें, और भविष्य में हमारे को कुछ उपहार दें, धन दें, दान दें। ये तपस्या जो है ये राजसिक है, ये चलम है, ये रहने वाली नहीं है, आने जाने वाली है, और ये अदुर्गम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं लोगों को आकर्षण करने के लिए कभी कभी तपस्या करते हैं कि लोग बड़ा हमारा सम्मान करेंगे, हमें आदर देंगे, हमारी पूजा करेंगे। आप ऐसे कभी करते हैं क्या? हम अपनी तपस्या इसलिए करेंगे लोग हमारा, ऐसे मन में बहुत बार, वैसे हमारे स्वभाव में नहीं है लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए करना पड़ता है। कभी कभी करते हैं ऐसे नहीं, तपस्या करते हैं बहुत बड़ी लोग। अच्छा बोलेगा राजसिक प्रवृत्ति के लोग जो है अपने प्रभुपाद कहते वो कैसे करते हैं। देखो ये आप ये हम तो बहुत देखा है, ये अपने जो नीचे अनुयायी हैं छोटे, उनको जाके कहते हैं बाहर जाके प्रचार करने के लिए, महाराज आएंगे, आज महाराज आएंगे, आप खड़े हो जाना, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। ये लिखा क्या है? अपने जो नीचे हैं उनको कहते हैं कि हमारे चरण दो, हमारे को भेंट ला के दो, प्रणाम करो। ये लोग मानते हैं, मांगते हैं, हमने देखा। ये सब कर्तव्य भाव है और ये राजसिक है, और इसका फल अस्थायी है और ये सदा नहीं रह सकती। ऐसे बहुत से हमने देखे हैं, चले गए पता नहीं कहाँ गए, कहना नहीं चाहिए। हमारे अपने संस्था में हमने ऐसे देखे थे। हाँ बिल्कुल तपस्या है पूजा कराने के लिए और कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन चले भी नहीं चले, चले भी नहीं, बहुत चले गए। चरण धुलाने का अधिकार किसको है? भाई पत्नी पति का धो सकती है, बेटा बाप का धो सकता है, ये धर्म है। या शिष्य अगर गुरु अनुमति दे तो धो सकता है।
ब्राह्मण का समाज में धोया जाता है, परंतु अगर वो योग्य नहीं है तो उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। कोई आसान काम नहीं है। हम कई जगह जाते हैं ना, हमने अपने जीवन में देखा है, लोग जो है पात्र लाते हैं, जल लाते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, भाई ये काम भाई हम कौन सा संबंध है जिसके लिए आप हमसे करना चाहें, क्यों करना चाहें? ये दिखावा का फायदा क्या है? आपको लाभ क्या मिलेगा? हमारा मैं अधिकारी नहीं हूँ, आपको और हमारा संबंध ऐसा नहीं है जिसमें आप ये सेवा कर सकते, तो ये नहीं लेनी चाहिए। और हमने तो देखा है, लोग पहले कहेंगे महाराज आएंगे, उसको बाहर से जो है ऐसे करना है, फिर अंदर ये करना है, ये पूरी योजना पहले बनाते हैं। ये तो हमारी संस्था में ऐसे नहीं है। बाहर तो लोग 3 घंटे प्रोग्राम बाद में आएंगे, तब तक लोगों को परेशान करते रहेंगे, महाराज अभी वहाँ पहुँचे, अभी यहाँ पहुँचे, अभी आ रहे हैं, अब तब तक वो तो नारे लगाते रहेंगे, पता नहीं क्या करते हैं। हम देख के आश्चर्य हो जाता है और समझते कुछ भी नहीं है, बाहर ही खड़े होते हैं। तो ये क्या है? पूजा के लिए बहुत बड़ा चार शिष्य चारों ओर खड़े होते हैं। महाराज प्रणाम करेंगे तो उससे पहले गलीचा बिछा देंगे नीचे के, महाराज को कहीं मिर्च रज लग गई तो महाराज कहीं शुद्ध ना हो जाए, तो ऐसे ही रहना चाहिए जैसे है, एकदम बिछा देते हैं, हमने देखा है। और भगवान के सामने तो ये मतलब ये अपनी पूजा के लिए योजना बनानी सारी, ये राजसिक है। और फिर अनाउंसमेंट कराएंगे, महाराज को भेंट दी इसने, नई गाड़ी चाहिए। अब दूसरा सोचेगा ये गाड़ी दी तो मैं क्या दूँ, कम से कम खड़ी तो मैं भी दूँ ना। वैसे तो 5 रुपया देना होगा, लेकिन वो ऐसा वातावरण बनाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है दिखावा इतना चल रहा है दुनिया में। अब तपस्या कौन सी? तमोगुण की। मूढ़ गृहणात्मनो पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूढ़ ग्रहण क्रियते यत तप, इसका मतलब वो तपस्या जो अंधी आसक्ति से की जाए। अंधी आसक्ति क्या लिखा है? ब्लाइंड अटैचमेंट, अंधी आसक्ति। मूढ़ ग्रहणेन का अर्थ क्या लिखा है? मूर्ख प्रयास, यहाँ लिखा है मूर्ख आसक्ति, अंधविश्वास, अंधी आसक्ति। अंधी आसक्ति कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। अंधी आसक्ति से की जाए, अपने आप को भी कष्ट दे और दूसरों को भी कष्ट देने के लिए की जाए, वो तामसिक तपस्या है। दूसरे को तकलीफ देने के लिए किया जाए। हिरण्यकशिपु की तपस्या का उदाहरण है इसमें। आप यहाँ से ट्रेन में जाना है आपको, भैया गुरु महाराज को, कोई गुरु महाराज ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन का टाइम है 10 और यहाँ से निकले हैं 9 बजे मानो। अब जितने शिष्य हैं वो दंडवत प्रणाम करके रास्ते में पड़े रहे तो 10:30 तो यही हो जाएगा, 9:30 तो यही हो जाएगा, पहुंचेगा कैसे? ये तपस्या कोई जरूरी है क्या? ये अंधविश्वास है कि नहीं? और हम देखते कभी हम यहाँ से निकल कर यहाँ जाते हैं ना, रास्ते में कोई खड़ा होता है, हरे कृष्ण को मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक वो पाँव छूना चाहता है। वो पाँव छूने में मैं गिरूंगा क्योंकि मैंने मुझे देखा नहीं, तो उसको बोला इसका लाभ क्या होगा मुझे? मैं गिरूं और मुझे चोट लगे, उसको कुछ मिलेगा क्या? तो ऐसा क्यों करते हैं? समझ में नहीं आता। ये महात्मा कहता था कि भाई आपको समय देख के प्रणाम करना चाहिए, भाई समय देख के कुछ करना चाहिए ना।
अब मैं वही कहता हूँ, अब जाना है ट्रेन में तो सब लोग रास्ते में सोए रहे, स्पीड ब्रेकर बन के तो कैसे जाके पहुंचे? तो मर्यादा होनी चाहिए ना, दूर खड़ा रहे, हाथ से नमस्कार। भीड़ होती है रोज मंदिर में, अब दंडवत प्रणाम मन से कर लो, बाद में दूर जाके करना। अब ये सभी उधर पड़े रहेंगे तो दूसरा चलेगा कहाँ से? देखना तो विचार भी तो करना चाहिए ना। तो ये तामसिक नहीं है, परंतु ये मूर्खता वाला काम है, इसमें मूर्खता ज्यादा है। दूर आपको करना है, दूर जाके कर लो, एकांत में जहाँ खाली जगह पड़ी है वहां जाकर कर लो, यहाँ तो हाथ जोड़ लो, बस हो गया। तो ये यहाँ लिखा है, इसका भाव ये है कि थोड़ा विचार के करना, अपने को भी तकलीफ देनी और दूसरे को भी तकलीफ देनी, दूसरे को भी कष्ट बहुत। मूढ़ा ग्रहणे, इसका मतलब हठ से करता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति के कारण करता है, कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन इन भोग की आसक्ति से, अहंकार से करे, अपने शरीर को भी दुख दे, आत्मा को, इंद्रियों को भी कष्ट दे और दूसरों के भी हानि के लिए तपस्या करे, तो तामसिक तपस्या है। मूर्ख लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, असुर हिरण्याकश जैसे ऐसी तपस्या करते हैं कि हम अमर हो जाएं, देवताओं को मारेंगे, हम अमर हो जाएंगे। ये तपस्या तामसिक है। ब्रह्मा जी का ये पूरी कथा लिखिए, वो एक लाइन लिखिए, वो जरा ध्यान से आकर में पढ़ो। ऐसी तपस्या जो असंभव हो उसको करने का प्रयास करे तो तामसिक है। असंभव हो जो, असंभव जो ऐसे, मैं कभी नहीं मरूं उसके लिए तपस्या करूं, तो ये तामसिक है। अब 3 प्रकार का दान, 5वां विभाग, 22, 20, 21, 22। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम इति यद दानम, मुझे दान करना ही चाहिए। दातव्यम इति यद दानम, कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे दान करना चाहिए। पहला तो ये संकल्प होना चाहिए, फिर करना तो है। पात्रे च दीयते, सही व्यक्ति को दिया जाए जो उसके लिए पात्र हो, और उससे वापसी में कुछ भी आशा नहीं हो। अनुपकारेण, कि मैं दान दूंगा इसके बदले मुझे इससे कुछ मिलेगा, ये कोई विचार ना हो। और सही जगह और सही समय दिया जाए। सही समय दिया, देशे काले च, तो फिर उसको सात्विक दान कहा जाएगा। देश काल पात्र देखकर अपना कर्तव्य धर्म समझकर दान करे। प्रायः दान जो है वो गृहस्थ का धर्म है, सभी को करना है प्रायः दान। तो जैसे शूद्र सेवा का दान करेगा, कोई जो जिसके पास है, ब्राह्मण भाई हम क्या करते हैं, लोगों को जप कराते हैं, ये सबसे बड़ा दान है हमारा। तो दान तो सबको करना है, परंतु जहाँ दान, अगर दान का अर्थ धन है, स्वर्ण है, जमीन है, तो प्रायः ये वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य का धर्म है मुख्य रूप से। दातव्य मतलब देना ही चाहिए, सही पात्र को देना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, जिसको देने से, ब्राह्मण को देना चाहिए जो, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास तपस्या है, तो फिर वो दान सही काम में आएगा, तो आपकी रक्षा करेगा वो दान, तो वो सात्विक है। गरुड़ पुराण में लिखा है,
लिखा है कि दान उसी को लेना चाहिए, दान उसी को लेना चाहिए जिसके पास तपस्या हो, ज्ञान हो और दान देने वाले की रक्षा करने में सामर्थ हो। अगर आप मुझे दान दें और मैं आपके लिए आपकी रक्षा कर सकूं, चाहे शिक्षा देके या मेरी अपनी तपस्या से, अथवा उस दान को मैं ऐसे काम में लगाऊं जिससे आपका भला हो, तो लेना चाहिए। ये गरुड़ पुराण का एक उदाहरण दिया है। अनुपकारणी का अर्थ है कि कभी वापस मिलेगा ऐसा नहीं, आज देता हूं कल मिलेगा, अच्छा ऐसे भी सुन रखा है। अरे भाई 1 दोगे 10 मिलेगा इसलिए दो, तो भी ठीक नहीं। मैं देता हूं तो वो भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सही समय पे सही जगह पे, भाई सही समय सही जगह कैसे है? जैसे एकादशी का दिन है, जमुना जी का तट है, गंगा जी का तट है, तो वो स्थान भी सही हो, समय भी सही हो। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं तिरुपति में दान करते बोले 1 लाख देने से 10 लाख मिलते हैं। हाँ, तिरुपति वाला जी तो इसमें दान करते बोले 1 लाख देने से 10 लाख मिलता है। तो वो एक्चुअली भगवान के साथ बिजनेस से पार्टनर करते हैं ना, वो तो अलग है। वही वो तो ठीक है। बोल के आते हैं मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, इसके बदला मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। 10 लाख रुपया वो जाके जमा करते हैं। ये वो मंदिर है तिरुपति बालाजी, और एक मंदिर है राजस्थान में जिसको 11 बजे रात तक तस्करों के लिए खुला रहता है। वही एक हिंदुस्तान में मंदिर जो 11 बजे रात वो काय के लिए वो इतना पैसा बोरा बोरा भर के एक महीने का दान उसका 50-50 करोड़ रुपया आता है, हुंडी खुलता है, और कम से कम 90 क्विंटल तो उसका सोना निकलता है। अंबाजी के मंदिर में उसका नहीं, कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। कहाँ? सावरिया सेठ। मैं क्या नहीं प्रभु, मैं देख करके आया हूँ अभी दर्शन करके, यहाँ पर एकदम खड़ा हुआ, इतना बड़ा राजश्री है तो मत पूछो, उसमें कई इस्कॉन समाज है। वो एरिया है उसका क्या गया मंदिर में कि भाई जैसे आप कहे ऐसे मंदिर में 1 लाख देता हूँ, मुझे 5 लाख तो मिलना चाहिए, फिर आपको आधा तो दे दूंगा। नहीं, ऐसे का जो मिलेगा, मैं लाख दिया है 10 तो आप कहते हो मिलता है, 10 मिला तो फिर भी आधा आपको दे दूंगा, जितना मिलेगा आधा दे दूंगा। तो उसको मिला ही 5, तो उसने जाके प्रार्थना की कि भगवान इतने होशियार, मेरे को विश्वास नहीं, अपना आधा पहले काट लिया। मैंने कहा था 10 मिलेगा, 5 ही मिला, तो आप अपना पहले काट के फिर देते हो। लोगों की भी भगवान उनसे भी होशियार है। अगर कोई वैष्णव ब्राह्मण दान करता है तो कई गुना जी अगर कोई वैष्णव ब्राह्मण दान करता है, वो सेवा में लगाता है तो कई गुना अधिक लाभ नहीं मिले, भगवान खा नहीं जाते, वापस मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु इस आशा से नहीं दे के मेरे को मिलेगा। अपना मानसिक टुकड़ा ऐसे होना चाहिए, जब मैं दे रहा मिलेगा तो वो सात्विक नहीं होगा। हाँ, तमस्सी में आ जाएगा। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? वैदिक साहित्य में लिखा है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। पहली बात, ऐसे बिना विवेक के दान देने का कहीं कोई वेद में वर्णन नहीं है। आध्यात्मिक जो है सिद्धि किसी की है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि जिसको दे रहे हैं उसका आध्यात्मिक क्या स्तर है। इसका मतलब तीर्थ स्थान पे देना चाहिए, और जब चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तब देना चाहिए, और
महीने के अंत में मतलब पूर्णमासी को देना चाहिए, ब्राह्मण या वैष्णव को देना चाहिए, अथवा मंदिर में देना चाहिए, वापस कुछ मिलेगा ये भाव नहीं होना चाहिए। गरीबों को कभी देते हैं दान दया के कारण, अब क्या लिखा है, कभी कभी गरीब को दया के कारण देना देते हैं, परंतु अगर गरीब हो ऐसे दान से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, ये बात है, इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो बिना विवेक के दान देना वेदों में वर्णित नहीं है। कब देना, किसको देना, कैसे देना, ये सब विचार करके देना चाहिए दान। और बहुत स्थानों पर दान के ऊपर लिखा है तो उसको देखना चाहिए। यत्तो प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। यत्तो प्रत्युपकारार्थम दीयते, आज मैं देता हूं, मेरे को कल वापस मिलेगा। ये जो है कल में जैसे जैसे शादी में जाते हैं किसी घर में, आज देते हैं कल मिलेगा। पहले तो हमारी भाषा में ये दान है ही, दान तो गरीब को दिया जाता है, विद्वान को जो दिया जाता है ये तो दक्षिणा है, भगवान को दिया जाता है प्रणामी है, वो तो प्रणामी, वो हमारा धर्म है देना, तो भगवान को देना है, ये हमारा प्रणामी है, वहां प्रणाम करना है तब देना है, ये हमारा धर्म है। भाई गुरु को दक्षिणा देनी है, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, ये दान नहीं है। दान तब है जब किसी गरीब को दया के कारण दे। तो असल में 3 शब्द, दान केवल शब्द नहीं है, प्रणामी है, दक्षिणा है, ये सब जी कल हमने पढ़ा था यज्ञ जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाए, तो वहां दक्षिणा शब्द था, दान शब्द नहीं था। दान अलग चीज है। तो ये ऐसा है जैसे किसी शादी में मैंने दिया, हमको वापस कर मिलेगा, तो ये प्रत्युपकारार्थम हो गया एक। दूसरा फलम उद्देश्य वा पुनः, दूसरे जन्म में मेरे को लाभ मिलेगा, अब दे रहा हूं कुछ, अगले जन्म में मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। और तीसरा है परिक्लिष्टम, मरते मरते दे तो दे। क्या ये कितने लोग आके सर के ऊपर बैठ के कौन नहीं, बहुत नहीं देना चाहिए था, देने के बाद ऐसे बहुत से लोग करते हैं। ऐसा दान राजसिक कहलाता है। भविष्य में मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये मैं वो अंग्रेजी में कहावत है, किसी ने सुना था, बड़ा कंजूस था कि भाई कम से कम 100 रुपया दान करोगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो 100 रुपया दान कर दिया उसने। तो वो तो सारी उम्र कुछ नहीं किया था, उसको कहा कि नरक में जाना पड़ेगा। बोला कहा था ना 10 रुपये मैंने 100 रुपया दिया था, तो स्वर्ग के गेट पे कहा लो तुम्हारे 100 रुपया, जाओ नरक में। टेक योर $10 and go to the hell। ये तुमने दी सिर्फ इसलिए दिया था कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, नहीं जाओगे तुम्हारे काम नरक में जाने, उठाओ अपने 100 रुपये। ये कहावत है, टेक योर $10 and go to hell, लो तेरे 10 रुपये, जाओ नरक में। ऐसा दान काम नहीं आता है। तो भाई आगे मेरे को फल मिलेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, जीते जी मेरे को वापस कुछ इसका मिलेगा, ये राजसिक है। मरते मरते नहीं देने की इच्छा हो फिर दे, इतना दे दिया, मेरे को आगे तकलीफ हो जाएगी, गुरु ने कहा था इसलिए दे दिया, मैं क्या कर सकता हूं, तो ये राजसिक है। प्रभुपाद लिखते कभी कभी लोग स्वर्ग में जाने के लिए दान देते हैं और कभी कभी दे के फिर पछताते हैं, इतना मैंने क्यों दे दिया। प्रभुपाद ये सब बातें लिख रहे हैं। अब कभी कभी दान
किसी के कहावे में आके, दबाव में आके देना पड़ जाता है, ये सब राजसिक है। प्रभुपाद कहे ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनका नाम है चैरिटेबल, का मतलब चैरिटेबल है, लेकिन वो उस दान से केवल मौज उड़ाते हैं। ये वेदों का वर्णन नहीं है, ये सात्विक नहीं है। सात्विक ही ठीक है, ये नहीं देनी चाहिए। रजोगुण का बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई आदमी आता है तो देना ही पड़ता है, लेने के बाद बहुत पछताते हैं, नहीं देना चाहिए था, क्यों दे दिया, गलती हो गई। ऐसे करते हैं, क्या मना करें, तो बैठ के आ गए, गुरु जी आके बैठ गए, मना क्या नहीं कर सकते, तो दान रात से हो जाता है। अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम ततांसम उदाहृतम असत्कृतम अवज्ञातम दीयते। एक तो आप देखा कोई दुकान पे आता है ना, ऐसे उसको देखेगा नहीं, ये उठाएगा, वो भी कोई रुपये का सिक्का उठाए, चल ले जा, दिखाई देते हुए ऐसे। ये है अवज्ञा करना। दे रहा है असत्कृतम। असत्कृतम मतलब कोई आदर पूर्वक नहीं दिया और अवज्ञा करके दिया था। दिया तो थी, है लाइन में खड़े आ, चल चल, ऐसे जैसे कहते देखा ना, हाँ देते हैं, लेकिन उसमें कितना अवज्ञा करते हैं उनको, और लेने वाले हंगामा करते हैं। तो ये जो ये पहले शब्द है। और उनको दिया जाए जो अपात्र हैं, गलत जगह पे दिया जाए, गलत समय पे दिया जाए, तो तामसिक है। आदेश काल दोनों को देखना चाहिए। सही जगह है, लेकिन बड़े आदर के साथ नहीं दिया गया है, सम्मान करके उसको दान देने के लिए आदर नहीं किया है, अवज्ञा की है, तो भी तामसिक है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किसी को नशे के लिए या जुआ के लिए दान देने का नहीं चाहिए, ये तामसिक है, कोई लाभ नहीं है इसका, इससे पाप बढ़ता है। परंतु किसी दे भले ब्राह्मण को, परंतु अनादर से दे तो भी तामसिक माना जाएगा। अब पूर्णाहुति के श्लोक में हमारे पास 15 मिनट है, 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 श्लोक मिल जाता है। और कुछ अच्छा भी कल सैटरडे का घंटा एक करके पूरा करेंगे, अपने 2 शुरू करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञस्य विहिता पुरा तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोकाः सततं ब्रह्मवादिनः। 3 शब्द हैं, ओम तत्सत् इति निर्देशो। ओम तत्सत् इति निर्देशो, ये 3 शब्द हैं। इनको पुरा स्मृता, ये पुरातन ऋषियों ने इनको प्रकट किया है।
और ब्रह्म इन 3 शब्दों में समाया हुआ है। ये ब्रह्म के सूचक है, इसका मतलब भगवान के सूचक है। ब्रह्मणा तेन त्रिविधा, जो भगवान है जिसको ब्रह्म मानते हैं वो इन 3 शब्दों से लक्षित है। विहता सृष्टि किया है ब्राह्मणा वेद और तपस्या, ब्राह्मणास वेदश्च यज्ञश्च, ब्राह्मणों का, वेदों का और यज्ञ का। इसलिए तस्मात् यज्ञ तप दान और अन्य जो भी कार्य किया जाए, जो ब्रह्म को पाना चाहे अथवा भगवान को पाना चाहे, उनको ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। प्राय इन कार्यों में कोई त्रुटि रह जाने से, ये 3 शब्द उच्चारण करने से वो त्रुटि समाप्त हो जाती है। अब कहते हैं 3 प्रकार की जो तपस्या है, 3 प्रकार का जो यज्ञ है, 3 प्रकार का जो दान है और जो 3 प्रकार का आहार है और ये श्रद्धा है, इसका वर्णन हो चुका सामान्य मानव के लिए। परंतु जो सात्विक लोग हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं अथवा भगवत तत्व को जानना चाहते हैं, उनको ये सारे यज्ञ दान तप आहार ये जो भी है ये ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है अथवा ये ब्रह्म है। ये श्लोकों में कहा गया है। ओम तत्सत ब्रह्म का सूचक है और स्मृता संतों ने इसको प्रकट किया है। इसमें ओम तो सब जानते हैं, श्रुति में है, ये ब्रह्म के नाम को ही कहते हैं ओम। तत् जो है ये संसार का कारण है, तत् संसार का कारण है। और इससे पता लगता है कि तत्व क्या नहीं है। जो तत्व नहीं है वो अतत् है, वो भौतिक है। इसका मतलब तत्व भगवान को कहते, तत्व त्वमसि जो कहते, तत्व का मतलब भगवान। और सत्य जो है श्रुति में लिखा है, इसका मतलब जो सृष्टि से पहले था। तो ओम भगवान का नाम है श्रुति में और तत्व सृष्टि का कारण है और सत्य सृष्टि से पहले था। सत्य सृष्टि से पहले था। सदैव सौम्यम अगरे आसीत, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है। तो ब्राह्मण, यज्ञ, वेद, इन सारों की सृष्टि पुरातन काल में ब्रह्म ने की, इन 3 शब्दों के रूप में ओम तत्सत। इसलिए यज्ञ, तप, दान और अन्य सारे कार्य जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है उसको इनका उच्चारण करना चाहिए। ओम उच्चारण करना। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? पहले तो सामान्य बात है, 3 गुणों के अनुसार सबका वर्णन है। फर्स्ट क्लास का मतलब सात्विक लिखा है ना, सेकंड क्लास का मतलब राजसिक, थर्ड क्लास का मतलब तामसिक। ये सब बद है क्योंकि प्रकृति के 3 गुण से बधे हैं। परंतु जब इनका लक्ष्य परम सत्य की ओर हो तो ओम तत्सत, इसका मतलब परम पुरुष भगवान जो नित्य है, तो ये सारे कार्य हमारे को आध्यात्मिक रास्ते में आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ शास्त्रों में ऐसा निर्देश है, इसलिए यहाँ इसका वर्णन है। ये 3 शब्द ओम तत्सत परम सत्य का सूचक है। वेदों में ओम तो सदा ही हमको मिलता ही है।
जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करेगा वो कभी परम सत्य को प्राप्त नहीं करेगा, उसको कोई अस्थायी फल ही मिलेगा परंतु जीवन का अंतिम फल नहीं मिलेगा। तो सारांश ये है, जब दान दो या तप यज्ञ करो या तप करो तब हमारे को कम से कम सतोगुण में होना चाहिए। तमोगुण और रजोगुण तो हमेशा निम्न स्तर के हैं, उनका गुण नीचे स्तर का है। इसलिए ओम तत्सत का अगर उच्चारण किया जाए और भगवान के पवित्र नाम के साथ, जैसे ओम तत्सत विष्णु हो और ऐसे वेदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो उनमें ओम लगाया जाए, ये वेदों ने निर्देश किया है। प्रभुपाद लिखे ये तीनों शब्दों को वेदों से लिया गया है। ओम इत्येतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद। अब ये मेरे को याद नहीं, एक बार हमने इसको पढ़ा था। ओम इति एतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद, यानी कि पहला जीवन का लक्ष्य। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद जीवन का दूसरा लक्ष्य। सदैव सौम्या छांदोग्य उपनिषद, ये जीवन का तीसरा लक्ष्य। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत होता है। अब आज मेरे को याद नहीं है कि इन तीनों का पहला लक्ष्य क्या है जीवन का, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। याद है मैंने किसी ने मुझे पूछा था एक बार, मैंने उनको समझाया भी था, लेकिन इसको मेरे दिमाग में नहीं। पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य, तीसरा लक्ष्य क्या है? पहला वैदिक लक्ष्य है मेरे ख्याल में। दूसरा जो है वो है एक व्यवहारिक है, एक जैसे हम तीन जैसे ये है ना, निरपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष और इन तीन इसको कल इसके ऊपर देखेंगे। ब्रह्मा ने पहले यज्ञ किया, इन तीन शब्दों का उच्चारण किया भगवान के समझकर। अभी भी हमको इसी मार्ग के ऊपर चलना चाहिए परंपरागत। भगवत गीता में लिखा है जो भी कार्य करना चाहिए ओम तत्सत के लिए करना चाहिए। इसका मतलब परम पुरुष भगवान है। जब तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ये तीन शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हम कृष्ण भावना में भावित हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण भावना भाविक वैज्ञानिक है, ये दिव्य कार्य है और ये हमको वापस भगवत धाम ले जाने के लिए है। और इसमें कोई भी हमारी शक्ति का हास नहीं होगा क्योंकि हम दिव्य मार्ग के ऊपर हैं। तो पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य और तीसरा लक्ष्य, तीन शब्द लिखे हैं वेदों के। इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। तदैति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जब तद का उच्चारण करेंगे, जो मुक्ति चाहते हैं और यज्ञ दान और तप करते हैं और कोई फल नहीं चाहते हैं, तो समझना चाहिए ये मुक्ति के इच्छुक है। ये ज्ञानी जो तत्त्वमसि कहते हैं उसकी बात है, क्योंकि ये ज्ञान का ही विभाग है ना। जो यज्ञ दान तप मुक्ति के लिए करते हैं और तत् शब्द का उच्चारण करते हैं और कोई भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं, तो ये बड़ा शक्तिशाली है और उसकी मुक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है जब भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाए।
और अंतिम लक्ष्य भगवत धाम में जाना या भगवत धाम। अब मेरे ख्याल में यहाँ के अधिकारी आ गए, प्रसाद वाला टाइम हो गया और एक कुछ 26, 27, 28 कल घंटा एक क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कल। ओम तत्सत के उद्गम क्या है? हाँ, ओम तत्सत के उद्गम मैंने कहा था सृष्टि हो तुम सब